नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये 7वां वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये सोशल वर्क की जो पीवाई की सीरीज चल रही है, ये तो वैसे डेडिकेटेड यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हमने स्टार्ट किया था और साथ साथ एमएसएसओ की प्रिपरेशन के लिए। एमएसएसओ केजीएमयू कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट मंगलागिरी एम्स, ठीक है, इतने को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। और ये अभी जो मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, ये जीएमसीएच का है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था साइकेट्रिक सोशल वर्क का, है ना। तो इसका पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, चूँकि इसलिए रख रहा हूँ, इसमें साइकेट्री के क्वेश्चन थोड़े कम हैं रादर देन कोर सोशल वर्क, है ना। तो इसलिए ये पेपर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यूजीसी नेट में मैंने देखा है बहुत बार आया हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, प्लस एमएसएसओ के लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। एमएसएसओ के लिए मैं डेडिकेटेड स्टार्ट करने वाला हूँ पेड क्लासेस जनवरी से। तो जितने लोग पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार मुझे इंस्टा टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बताएं कि उनका क्या ओपिनियन है, स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। दूसरी एक और बात, मैं ये जो फ्री इनिशिएटिव चला रहा हूँ ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा। बट हाँ, ये है कि दोनों प्लेटफॉर्म पे सेम टाइम पे आना बड़ा मुश्किल होगा। जो पेड क्लास होगा वो गूगल मीट के थ्रू होगा या किसी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा जहाँ पे इजी टू एक्सेस हो सबके लिए, और 1 to 1 एक डिस्कशन भी हो पाएगा उसमें लोगों की पर्सनल क्वेरीज़ भी एड्रेस कर पाऊँगा। एक्चुअली मेरे पास भी लिमिटेशंस हैं, अकेले मैं सब कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे पास कॉल मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, और अगर किसी के मैसेज को रिप्लाई ना करो तो उसको लगता है सर इग्नोर कर रहे हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आपके लिए भी कंफर्टेबिलिटी होगी, हमारे लिए भी होगी। तो उसका पूरा मैं एजेंडा बताऊंगा आप लोगों को। बहरहाल अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट रहता है इस पीवाई की सीरीज़ में कि 20 से 23-5 मिनट तक जितने क्वेश्चंस हो जाएं। बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने में नहीं फंसूंगा, तो कोशिश करता हूँ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की। तो पहला क्वेश्चन है, मैरी रिचमंड्स फर्स्ट पब्लिश्ड बुक ऑन सोशल केस वर्क वाज। तो पहला जो सोशल केस वर्क पे बुक था वो सोशल डायग्नोसिस था। देन एन epidemiological study which addresses the distribution and characteristics of disease in human population is called, इसको डिस्क्रिप्टिव स्टडी बोलते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी मतलब कि किसी प्रेवलेंस कितना है किसी भी डिसऑर्डर का, उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मतलब एपिडेमियोलॉजी क्या है, उसकी प्रॉपर स्टडी करना कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, कितने लोगों में फैला है, वो स्टडी को एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। द हिस्टोग्राम इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो किस चीज़ का है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उस हिस्टोग्राम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम हो गया, बार ग्राफ हो गया, ये सब क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कम स्पेस में मैक्सिमम चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। फोर्थ है, अ फील्ड वर्कर मेजर्स द हाइट्स ऑफ 10 क्लास 5 स्कूल चिल्ड्रन इन केजी एज अंडर 30, 35, 36, 44, 44, 45, 48, 50, 55, 60। द मोड एंड मीडियन इज। तो इसमें मीडियन और मोड पूछा है, ना कि मीन पीच पूछा है, ठीक है। तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मीन क्या है, अरिथमेटिकल एवरेज। मीडियन क्या है, मीडियन है पोजिशनल एवरेज, यानी स्थान के अनुसार जो मध्य में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 + 1/2, ठीक है। तो 10 + 1 यानी 11/2, यानी आ गया 5 + 1, यानी छठवां जो हो जाएगा वही हो जाएगा। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा आपका 44.5। एंड इसमें देखो पॉइंट में दे दिया इन्होंने, कंफ्यूज कर दिया, ये मीन इन्होंने दे दिया। और जो मोड है वो है 44, यानी मैक्सिमम टाइम जो आया हुआ है, तो 44 2 बार आया हुआ है, तो इसलिए ये हो गया। ये मीन है ना कि मीडियन है इन्होंने जो निकाला है। Among the following, the dispersion in statistics is designated by
तो रेंज को बोलते हैं। रेंज क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस। इन अ नॉर्मल कर्व विद गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यूज इंक्लूडेड विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन आर अप्रॉक्सीमेटली 99%। इन अ बेसिक 2x2 कंटिजेंसी टेबल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर, इसका 1 होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्डिनल वेरिएबल इज। तो ऑर्डिनल वेरिएबल क्या होता है? जो ऑर्डर में हो, ठीक है। तो रेटिंग ऑफ फूड सर्व्ड, एक्सेलेंट, गुड, डोंट नो, अनसेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। तो इसको क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है। तो रेटिंग जो कि एक ऑर्डर में होता है उसको हम ऑर्डिनल कहते हैं। कितने स्केल होते हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, और एक और क्या होता है? एक और होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, रैंडमली नाम नहीं याद आ रहा। तो 4 तरीके के होते हैं। फॉर कैटेगोरिकल नॉमिनल डेटा विथ 3 ग्रुप इंडिपेंडेंट वेरिएबल द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कॉमनली यूज इज काई स्क्वायर टेस्ट। द रिसर्च इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट देखते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। सपोज करो ए और बी 2 वेरिएबल हैं। ए मतलब कि कोई मेडिसिन ले रहा है और बी मेडिसिन नहीं ले रहा है, ठीक है। तो उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट अगर ए और बी एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सपोज करो चाय और कॉफ़ी, चाय और नींद का देख लेते हैं। चाय पीने से नींद जाएगी या नहीं जाएगी, इस पे रिसर्च करना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ फादर, मदर एंड देयर 2 सन्स। एट द एज ऑफ 20 द एल्डर सन लीव्स द हाउस टू गो अब्रॉड। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फेज कॉल्ड, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन फेज बोलते हैं। द टर्म ICD-10, द ICD स्टैंड्स फॉर, तो ICD एक पूरी मैनुअल है जिसमें जो है डिजीज़ के कोड्स हैं और उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ बोलते हैं ICD को। द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया इज, तो ये टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसको पहले क्या किस नाम से बोला जाता था वो आप लोग कमेंट में बताओ। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट भी बताओ। चिल्ड्रन लर्न टू ऐड न्यू वर्ड्स टू देयर वोकाबुलरी थ्रू, तो इसको फास्ट मैपिंग बोलते हैं। जब बच्चा लगभग 10 महीने का 9 महीने का हो जाता है तो कुछ बैबलिंग करता है, उसको फास्ट मैपिंग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ कार्ल मार्क्स द फॉलोइंग इज ट्रू। कार्ल मार्क्स ने जो थियरी दी है उसमें क्या है? बर्जियाइज ओन प्रॉपर्टी, बुर्जुआ वर्ग, और मतलब इन्होंने ऐसे 2 वर्ग में डिवाइड किया है कि एक जो है लोगों को सताता है और एक लोगों को जो है लोगों पे शासन करता है, और एक शोषित लोग होते हैं, ठीक है। तो बुर्जुआ मतलब जो शोषित है, उनको जो है उनके ऊपर उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, बट उसको वो कब्जा करने के लिए लोगों को यूनाइट करने की बात करते हैं। द क्लासिकल बुक ऑन इकोनॉमिक थ्योरी द वेल्थ ऑफ नेशन वॉज रिटन बाई, तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का है। डिफरेंट पीपल रिएक्ट इन डिफरेंट वेज टू द सेम डिजीज process or treatment regime. This behavior is called illness behavior. The cognitive psychology is the branch of psychology that focuses on study of human thinking. तो cognitive psychology basically जो cognition का मतलब क्या होता है? thinking, rationality, मतलब जो आप सोच रहे हो, आप कितना लॉजिकल हो और कितना अवेयर हो सराउंडिंग से, थॉट, परसेप्शन, आइडियाज़, ये सारी चीज़ों को मिलके एक कॉग्निशन टर्म दिया गया है। तो उस कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो स्टडी क्या करती है, वो प्रॉपर ह्यूमन की थॉट्स प्रोसेस को स्टडी करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, तो 26 जनवरी 1950 से इफेक्ट में आया। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रू, तो दे आर लीगली इन्फोर्सेबल। तो जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल है, बट वहीं फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते। द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो WHO का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे जो है वो उसकी सारी संस्थाएं गवर्न होती हैं। द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ डेलिबरेट एक्शन टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी थ्रू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये पूरी प्रोसेस क्या होती है? सोशल डेवलपमेंट। द फॉलोइंग सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड बाई GK गोपालकृष्ण गोखले फॉर सोशल वर्क, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। द प्राइमरी एजम्पशन वाइल परफॉर्मिंग सोशल केस वर्क इज टू, तो इनेबल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू सेल्फ एफर्ट।
केस वर्क में बेसिकली हम इंडिविजुअल को डील करते हैं और इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स को ही यूज़ करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसका हेल्प करते हैं, उसे हम गाइड करते हैं. While performing social casework, the principle that gives due recognition to the client's individual efforts in the principle of पार्टिसिपेशन, यानी उस व्यक्ति का पार्टिसिपेशन जरूरी है, आपको सब कुछ नहीं करना है. फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशंस, तो उसके आगे क्या है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का पूरा जो है फुल फॉर्म है. द सेकेंड स्टेज इन टकमैन स्टेज. अब टकमैन का स्टेज क्या है, ये जो सेकेंड स्टेज है वो स्टॉर्मिंग है. ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मिंग है, फिर स्टॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड लास्ट में एडजर्निंग. तो आपने अभी तक ये जो 27 क्वेश्चन देखे हैं इसमें से देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन यूजीसी नेट में आए हुए हैं, इसीलिए मैंने इस पेपर को चूज़ किया, अदरवाइज इसको सिर्फ एमएसएसओ के लिए ही रखता. द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द सोशल एक्शन मूवमेंट इज, तो लीडरशिप बहुत जो है इसेंशियल एलिमेंट है. अगर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, जैसे कि गांधी जी की थी, तो इतने बड़े बड़े उन्होंने आंदोलन किए, या अन्ना हजारे का आंदोलन आपने देखा, लीडरशिप क्वालिटी उनकी अच्छी थी, इसलिए इतने बड़े लेवल पे उन्होंने सोशल एक्शन किया. द मेन पर्पज ऑफ द प्री कंसेप्शन प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जिसको PCPNDT बोलते हैं, 1995 में आया था. एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया इज टू, तो स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड, सॉरी ये 1994 में आया था. फीमेल फोर्टिसाइड यानी गर्भ में ही इस लिंग का जांच करके और गर्भ में ही उसको मार दिया जाता था, तो उसी को रोकने के लिए पहले PNDT आया था, प्री नटल डायग्नोस्टिक टेस्ट. लेकिन अब क्या है ना कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, वो कंसेप्शन जैसे होता था, कंसीव होता था, उसके कुछ दिनों में ही जो है जब एम्ब्रियो डेवलप होता था तभी पता चल जाता था. तो उसी लिए फिर PCPNDT एक्ट आया, जो कि और इसमें कुछ नए नए जो है अमेंडमेंट हुए, और इसमें थोड़ा सा टफ भी बना दिया, मतलब जो सज़ा है वो भी, सज़ा का प्रावधान भी बढ़ा दिया गया. द वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ वेदर एक्शन इज इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज. तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में जो पहले बहुत ज़्यादा होता था, एम्प्लॉई एक साथ होकर स्ट्राइक कर देते थे, तो उसी को स्ट्राइक बोलते हैं. द फॉलोइंग वुड बी कवर्ड अंडर द सोशल डिफेंस. तो सोशल डिफेंस इन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, एक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी ना बढ़े इसके लिए जो है सोशल डिफेंस यूज़ होता है, यानी कैसे बच्चों को रूल और रेगुलेशन फॉलो कराया जाए. अ स्टूडेंट फेल्स इन द एग्जामिनेशन, ही टेल्स हिज फादर आई फेल्ड बिकॉज द टीचर डज नॉट लाइक मी. दिस इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ. तो डिफेंस मैकेनिज्म मतलब अपने जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उसको शिफ्ट करना, अपनी प्रॉब्लम का कारण किसी और पे बता देना जबकि वास्तविक कारण आप खुद हो. तो यानी ये क्या है, प्रोजेक्शन है. अ फैमिली विच लैग्स बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी इन विच दे लिव इज, इसको प्रॉब्लम फैमिली बोलते हैं, यानी जो पैथोलॉजिकल फैमिली है उसी को प्रॉब्लम फैमिली भी बोला जाता है. द सोशल फिनोमिना बाई विच इंडिविजुअल्स weight the cost and reward of a social interaction is related to the following theory. So exchange theory बोलते हैं. The human social group which have their own tradition and unique cultural traits are members of tribal community. Tribal community में क्या होता है, बेसिकली उनकी होमोजीनिटी होती है, मतलब वो एक ही तरीके के लोग होते हैं, उनका कलर, उनका जेस्चर, उनकी लैंग्वेज, उनका ट्रेडिशन, सब कुछ एक होता है. उनका फूड कल्चर, उनका ड्रेस कल्चर, ये सब चीज़ें एक होगी. इवन उनकी टेरिटरी भी एक होगी, मतलब पर्टिकुलर कुछ एरिया में रह रहे होंगे. तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जिसको जो उनको यूनिकनेस बना, उनका यूनिकनेस है जो, और उसी को ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं. अ रिसर्चर परफॉर्म्स अ स्टडी where he deliberately selects the participants of the study population based on his judgment. तो इसको पर्पसिव सैंपल बोलते हैं. अब सैम्पलिंग मेथड्स या सैम्पलिंग टेक्निक कह लो, वो उसमें दो तरीके का होता है. एक होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब जिसमें प्रोबेबिलिटी का मतलब इक्वल चांस हैज़ टू बी चूजन. किसका? रिस्पोंडेंट का. ठीक है, रिस्पोंडेंट, सभी रिस्पोंडेंट के बराबर चांस है चुने जाने का, तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. बट नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया होती है. ठीक है,
अब सपोज करो कोई रिसर्चर जो है वो पर्सन विद मेंटल इलनेस पे कर रहा है, या पर्सन डायग्नोज्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया पे कर रहा है, तो उसको ओसीडी से क्या लेना देना। तो वो सिर्फ पहले स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट को ढूंढेगा, फिर उसमें देखेगा जो उसकी इंक्लूजन क्राइटेरिया है उसको उसमें फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारे अपने इंक्लूजन मतलब अपने पर्पस को देखेगा, अगर उसकी पर्पस सारी फुलफिल हो रही है तब वो डेटा को लेगा। इसी को पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं, और इसी को कभी कभी कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी बोला जाता है, एक दूसरा टर्म दिया जाता है। अ पर्सन अंडरटेक्स ए स्टडी टू आइडेंटिफाई द लाइफ एंड कस्टम्स ऑफ अ ट्राइबल पॉपुलेशन बाय लिविंग विद देम फॉर 3 months। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टडी दैट इज एथनोग्राफिक स्टडी। कल जब मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने एथनोग्राफी के बारे में बोला था। अब इसी में आता है एक एथनोसेंट्रिज्म भी, वो भी वर्ड हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। और इसी में एक आता है सोशियोमेट्री, ठीक है, सोशियोमेट्री स्केल किसने दिया ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, बोगार्ड्स का है। तो एथनोग्राफी मतलब एक टाइप की स्टडी, इसमें रिसर्चर जाके कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो जाता है बिना बताए कि मैं रिसर्च करने आया हूँ, और उन्हीं की कस्टम्स को, उन्हीं की रिचुअल्स को, उन्हीं की भाषा को सब कुछ अपना लेता है और फिर एक बेहतर रिसर्च कर पाता है। उसको एथनोग्राफिक रिसर्च बोलते हैं। एथनोसेंट्रिज्म होता है कि आप अपने कल्चर को बड़ा चढ़ा के बताएं और दूसरे के कल्चर को छोटा दिखाएं, ठीक है, तो ये एथनोसेंट्रिज्म होता है। और ये सोशियोमेट्री एक स्केल है जिससे आपका सोशल प्रॉपर्टी, आपका सोशल कनेक्टेडनेस चेक किया जाता है, ठीक है। और ये किसका है स्केल, ये है बोगार्ड्स का, ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है चीज़ें। ये एथनोग्राफी एथनोसेंट्रिज्म से, सोशियोमेट्री तो खैर नहीं है, बट हाँ ये दिमाग में इसलिए आ गया क्योंकि इससे रिलेटेड है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेडिकल डिसऑर्डर एंड नॉट अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में मैनिया, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ये दोनों मूड डिसऑर्डर हैं, ठीक है, जिसमें मूड स्विंग्स होती हैं। और ये साइकोटिक डिसऑर्डर है, साइकोटिक डिसऑर्डर जिसमें जो है पर्सन रियलिटी से टच नहीं रहता है। और ये इंसेफेलाइटिस है, एक ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। तो ये टोटली डिफरेंट है, एक मेडिकल डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। टू बी सेलेक्टेड एज एन आशा वर्कर इन अ रूरल एरिया, सी मस्ट बी बिलोंगिंग टू द विलेज। मतलब जो आशा, सबसे पहले तो आपको आशा वर्कर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। ये इसका क्राइटेरिया है कि ये जो आपको दिखी गया यहाँ पे बिलोंगिंग टू द विलेज, यानी उस गांव की लोकल होनी चाहिए, ठीक है, लोकल होनी चाहिए। और दूसरा 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा वर्कर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ये क्राइटेरिया है, हर जगह फुलफिल नहीं हो पाता है, बट इनिशियल क्राइटेरिया यही है। और सबसे ग्रास रूट लेवल पे जो हेल्थ के फील्ड में काम करने वाला कोई कैंडिडेट है तो वो आशा वर्कर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुली आर एब्सेंट इन हैलुसिनेशन। तो हैलुसिनेशन है यानी जब कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है फिर भी वो चीज़ दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है, तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। दिखाई दे रही है तो उसको विजुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं, सुनाई दे रही है तो उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। और ये दोनों चीज़ें किस में पाई जाती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया यानी साइकोसिस में बेसिकली पाई जाती हैं। और बाकी इल्यूजन कैन नॉट अकर इन नॉर्मल पीपल। तो ये सही बात है, इल्यूजन किसी नहीं, सही बात नहीं है, इल्यूजन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा 3D और 5D और 10D जो है आ चुके हैं टेक्निक्स, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है फ्रंट में दिखती कुछ और होती कुछ है, ठीक है। इवन दिल्ली में कनॉट प्लेस पे एक ऐसा पूरा जू बना हुआ है, एक पूरी उन्होंने जो है एक रूम ऐसा क्रिएट किया हुआ है जिसमें आपको दिखेगा कि आप गिर रहे हो या लटक रहे हो, लेकिन वो लटका नहीं, वो बैठा हुआ है। तो एक्सटर्नल स्टिमुली आर एब्सेंट इन इल्यूजन, नहीं एब्सेंट नहीं होता। हेलुसिनेशन आर कॉमन इन नॉर्मल पीपल, तो नॉर्मल पीपल में कॉमन नहीं होता, तो यानी बी ऑप्शन सिर्फ सही होगा। द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल कॉमनली यूज्ड इन इंडिया इज
जो सबसे ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक स्केल यूज़ होता है वो कुप्पुस्वामी का स्केल होता है। और सोशियो इकोनॉमिक स्केल्स हम लोग इसको सोशियो डेमोग्राफिक सीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सोशियो डेमोग्राफिक डेटा सीट में क्या होता है, नेम होगा, एज होगा, और रूरल एरिया है या ग्रामीण शहरी है उसका होगा, ऐसे ऐसे करके उसकी अर्निंग कितनी है, उसका एजुकेशन कितना है, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली है या एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो ये सारी डेटा होते हैं, तो इसको सोशियो डेमोग्राफिक डेटा सीट बोलते हैं। और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जो रिसर्च में यूज़ होता है वो कुप्पुस्वामी का होता है। The concept that involves a professional person helping an individual with a problem through a given process in a particular place was proposed by, तो पर्लमैन की जो 4P है वो आप लोग रट लो, पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल वर प्रपोज्ड बाय, तो ये फिशर ने दिया है, ठीक है। रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल। रेप्लिकेशन की एक से बार बार उसको जो है अप्लाई करना किसी भी प्रोसेस को, और फिर उसमें से रैंडमली डेटा को उठाना, एंड देन लोकल कंट्रोल मतलब किसी एक को कंट्रोल करके, मान लिया 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल का आपस में एक दूसरे पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो एक वेरिएबल को कंट्रोल करके बाकी 2 वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो देखना। तो ये रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल बोलते हैं, ये फिशर ने दिया था। इन इवान पाउलोज क्लासिकल कंडीशनिंग, द रिंगिंग ऑफ द बेल लीडिंग टू सैलिवेशन इन द डॉग इज, तो ये कंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब एक तरफ उसको बेल बजा रहे हैं और उस साथ साथ जैसे ही डॉग आ रहा है तो उसको मीट दे रहे हैं, तो उससे फिर उसको ये कंडीशन पता चल जाता है कि नहीं जब रिंग बजेगा तो मुझे फूड मिलेगा, और फिर ऐसे करके ये कंडीशनड हो गया क्योंकि मीट दे रहे हैं, और जब सिर्फ मीट हटा देते हैं और सिर्फ रिंग बजाते हैं तब भी वो सेलिब्रेट करने लग जाता है, तो ये इसी को कंडीशनड स्टिमुलस बोलते हैं। और जब बिना मीट के देते हैं सिर्फ रिंग बजाते हैं तो अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। The first insurance act in the world which provided old age security to the working classes was adopted by, तो जर्मनी में, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं यूजीसी नेट में, ये आप लोग याद कर लो। जर्मनी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा देश है जिसने ओल्ड एज सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड किया था। उसके बाद में है द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया दैट एड्रेस्ड सोशल एविल्स वाज स्टार्टेड इन बंगाल, तो बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध बहुत बड़ा आंदोलन किया था, ठीक है। तो इनको जो है पुनर्जागरण काल का ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय को, इन दोनों को जनक भी कहा जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम कौशल विकास योजना इज टू, तो पीएम कौशल विकास योजना का मेन उद्देश्य क्या है, इंक्रीज स्किल लेवल्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। द नशा मुक्त भारत कैंपेन इज डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और एमएसजेई के अंडर, मतलब एमएसजेई के मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार। The Ministry of Social Justice and Empowerment scheme स्माइल includes welfare of transgender, तो ट्रांसजेंडर के लिए गरिमा गृह बनाया हुआ है, ठीक है। गरिमा गृह में देश के अलग अलग मेजर सिटीज़ में हैं अभी ये, तो गरिमा गृह में ट्रांसजेंडर को रखा जाता है, और ट्रांसजेंडर का रहना खाना यानी फूड, शेल्टर, एजुकेशन सब कुछ फ्री है, और इनका एक कार्ड भी बनता है, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे एक इनका स्पेशल कार्ड बनता है जिसके बिहाफ पे इनको ये सारे बेनिफिट्स अवेल हो जाते हैं। तो ये स्माइल जो है योजना का याद रखना, स्माइल स्कीम का। श्रेष्ठा एजुकेशनल स्कीम इज़ फॉर द, तो श्रेष्ठा किसके लिए है, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट के लिए। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन इसमें हमने कवर किए, बाकी के 50 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और 23 मिनट 42 सेकेंड्स हुए हैं। आप लोगों को कैसा ये इनिशिएटिव लगा ज़रूर बताएं, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन जितने से ज़्यादा आप लोग करके जाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कल एक ये वीडियो इसका करा के और फिर प्रयास करूँगा रिसर्च का कुछ आप लोगों को कंटेंट दूँ। वैसे मेरे चैनल पे बहुत पहले का रिसर्च का पड़ा हुआ है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, आपको ढूंढना पड़ेगा अगर आप लोग कहोगे तो। वैसे मैं कल एक क्वेश्चन के साथ थ्योरी और फिर थ्योरी के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, क्योंकि रिसर्च आपके एमएसएसओ में भी आएगा, रिसर्च यूजीसी नेट में भी आएगा, या पीएचडी से रिलेटेड और भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या सोशल वर्क से रिलेटेड और कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो हर जगह रिसर्च जरूर आएगा। तो रिसर्च की क्लैरिटी आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। उससे एक आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप होता है, और आपके सोचने का नज़रिया, आपकी जो रेशनैलिटी है और रीजनिंग एबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है, जिससे आपके क्वेश्चन
सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको पता भी नहीं है, वहाँ पे रूल ऑफ रिजेक्शन और रूल ऑफ एलिमिनेशन लगा के आप क्वेश्चन सही भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।